ऑल दिस सीड्स, जॉन ने बड़ी सावधानी से वह सारे बीज निकाले। एंड क्लाइम ओवर द ऑर्चर्ड वॉल, वह बगीचे की दीवार पर चढ़ा। होल्डिंग देम इन हिज हैंड, उन्हें अपने हाथ में पकड़ते हुए। द अर्थ इन द ऑर्चर्ड वाज स्टिल सॉफ्ट, बगीचे की ज़मीन बहुत ही सॉफ्ट थी। फॉर द फ्रॉस्ट हैड नॉट येट सेट इट, क्योंकि अभी घना कोहरा नहीं पड़ा था। देन जॉन क्विकली मेड होल्स इन द अर्थ, जॉन ने जल्दी जल्दी धरती में छेद गड्ढे किए। एंड ईच होल ही ड्रॉप एन एप्पल सीड, और प्रत्येक गड्ढे में एक सेब का बीज रखा। देन ही कवर्ड अप द सीड, तब उसने उन बीजों को मिट्टी से कवर किया। क्लाइम बैक, और दोबारा वापस दीवार पर चढ़ा। टू ईट हिज एप्पल, अपने सेब को खाने के लिए। एंड ही वेंट हिज वे, और अपने रास्ते चला गया। बट एज जॉन वर्क डाउन द लेन, लेकिन जैसे ही जॉन गली में जाने लगा, द ऑर्चर्ड वाइंड फॉलो हिम, उस बगीचे की हवा उसके पीछे आई। सिंगिंग टू हिम, उसके सामने गाना गाया। फ्रॉम एवरी ब्रांच, उसकी हर शाखा ने एक गाना गाया। द ब्रांचेस स्वेड एज इफ इज मेरीमेंट्स, शाखाएँ ऐसे हिल रही थी मानो कि वह आनंद से गाना गा रही हों। जॉन वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड, जॉन समझ न सका। द ट्री अपेयर टू हैप्पी इवन व्हेन इट्स एप्पल हैड फैलन डाउन, कि पेड़ क्यों खुश हो रहा था अपने सेवों को गिराने पर। द ट्री सेंग, पेड़ ने गाना गाया। द ट्री हैड एप्पल 3, पेड़ पर लगे थे सेब 3। 2 आर गॉन एंड वेस्ट, 2 गए और बेकार हो गए। बट थैंक टू यू, लेकिन तुम्हारा धन्यवाद। देयर विल बी 100 ऑफ एप्पल फॉर फ्री, कि तुमने और सैकड़ों सेबों को उगाने का मौका दिया। नाउ जॉन अंडरस्टूड द सेल्फिश नेचर ऑफ द ट्री, जॉन अब समझ गया उस पेड़ का निस्वार्थ भावना को। ओनली गिव सेड, जो कि बिना निस्वार्थ के हमें छाया और फल देता है। ही फेल्ट सेटिस्फाइड दैट ही टू had made a contribute to the environment by sowing the apple seeds. जॉन संतुष्ट था कि उसने भी अब प्रकृति के लिए एक अच्छा काम किया, सेब के बीजों को बोकर। यहाँ तक आप अपने चैप्टर का रीडिंग करेंगे, और आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है जो आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करने हैं। Thank you.